कितने जन वचनों को सुनने के लिए तैयार है? अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करेगा और विश्वास चमत्कार को पैदा करेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना वचन को। परमेश्वर की हजूरी में आज आप सेम नहीं जा रही यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कुछ गुड न्यूज आपको बाद में दूंगा वचन के बाद। पहले मुझे बताओ, सांस के रोगी यहाँ मौजूद है, किन किन को सांस का रोग है? सांस का रोग, जैसे आप चलने में सांस, आपको सांस ऐसे कोई आप चलते हैं तो सांस आपको आती है, मतलब आप सांस नहीं अच्छी तरीके से ले पाते, बंदों में से या बहनों में से क्या आप भागते हैं या कुछ चलते तो आपको सांस चढ़ती है कोई? हाँ कोई है, ठीक है। आज सांस के रोगियों को मैंने चंगा होते हुए देखा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं प्रेयर में था तो मैंने देखा इन चीजों को। आप सेम नहीं जा रहे यीशु मसीह के नाम में। मरकुस उसकी 14, उसकी 36 और उसकी अगली 36 और 37 सुनना ध्यान से। होली स्पिरिट इस जगह पर काम करना पड़ता है। मरकुस उसकी 14, उसकी 36 और 37। आप अपनी बाइबल को खोले। मरकुस, जो मरकुस है वो मत्ती के बाद आती है, मत्ती की अंजील के बाद आती है मरकुस 14 उसकी 36। पढ़ेंगे आप अपनी बाइबल में लिखेंगे। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा। ये बात से बोलेगे हालेलुया। जो जाग रहे बोलो हालेलुया, जो घर में है बोलो हालेलुया। हाँ ठीक है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, इसको फूल को साइड पर कर दो, कैसा सजाया हुआ है आपने, साइड पे कर दो। परमेश्वर ने कहा, हे पिता, तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। ये कब कहा था? बोलो गसमनी बाग में जब प्रार्थना कर रहे थे प्रभु, क्या कहा था प्रभु ने? मेरी मर्जी नहीं बल्कि प्रभु बोलो तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। हाँ सुनना ध्यान से, 2 मिनट 3 मिनट जो मैं कहने की कोशिश करूंगा आपको। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने कोई काम किया वो किसकी मर्जी के द्वारा किया? पिता की मर्जी से किया ना? किया ना? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आज आप काम कर रहे हैं क्या आप प्रभु की मर्जी से कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन है आपसे, जो काम आज आप कर रहे हैं क्या उसमें प्रभु की मर्जी है या नहीं? समझ रहे मेरी बात को? मेरी और देखो सभी बंदे, सभी लोग, जो काम आज आप कर रहे हैं उसमें प्रभु की मर्जी है या नहीं? है कि नहीं? सोचो, एक दूसरे को पूछो, क्या तू जो काम कर रही है उसमें प्रभु की मर्जी है? पूछो, क्या जो तू काम कर रही है उसमें प्रभु की मर्जी है? हालेलुया। ध्यान से सुनना, बाइबल कहती है शैतान हमें भरमाने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है? भरमाने के लिए आता है। जब भी आप दाऊद की स्टोरी को पढ़ते हैं तो दाऊद एक राजा था और जब वो कहीं पर गया था तो उसके पीछे उसके परिवार को कोई लोग लेकर चले गए थे। हालेलुया। उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके सब जन लेके चले गए थे। तो दाऊद को जब पता चला कि मेरी फैमिली, मेरा परिवार घर में नहीं है, गांव में नहीं है, तो दाऊद ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, क्या मैं अपने लोगों को बचाने के लिए वहां पर जाऊं? तो परमेश्वर ने क्या कहा? जा, मैं तेरे साथ हूं। उसने क्या कहा? तेरी परमेश्वर मर्जी है तो मैं ये काम करूं या ना करूं। समझ रहे मेरी बात को? ध्यान से सुनना। एक जितने लोग यहाँ पर मौजूद है, हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई प्रभु की मर्जी है। हालेलुया। आप सबकी कोई ना कोई मर्जी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कलानौर में मैं गया, किसी घर में प्रार्थना करने के लिए गया। ध्यान से सुनना, वहां पर घर था तो वहां के गांव में चर्च नहीं थी। बोलो चर्च नहीं थी, चर्च नहीं थी वहां पर। तो मैंने उनसे बात की कि यहाँ पर कोई चर्च नहीं है, टीवी चर्च नहीं है। बोले एक पास्टर है वो कभी आते कभी नहीं आते। तो मैंने कहा चलो हम चर्च खोलेंगे तो आप हमें जगह मतलब दे देना वहां पर, है ना। तो उन्होंने फोन नंबर रख लिया। तो कुछ देर बाद फोन आया कि हाँ जगह का अरेंजमेंट हो गया है तो आओ। समझ रहे हैं? तो होली स्पिरिट मुझे कह रहा है नहीं जाना। क्या कह रहा है पवित्र आत्मा? बोलो नहीं जाना। मैंने कहा प्रभु क्यों नहीं जाना? वहां पर तो तेरे लोगों की जरूरत है।
प्रभु ने कहा नहीं जाना, मतलब नहीं जाना तो नहीं जाना। सुनना ध्यान से। फिर एक दिन प्रभु की आवाज मुझे आई कि क्या हुआ था, उस आवाज से बोलेंगे हालेलुया। सुनना ध्यान से। तो क्या हुआ कि मैंने कहा मैंने ब्रांच नहीं खोली, उनको फोन कर दिया। वो गुस्से में आ गए, थोड़ा सा बैठ जाए अभी सभी ध्यान से, प्रचार को ध्यान से सुनिए। वो गुस्से में आ गए, पहले ये बोल के गया हमने चर्च खोलनी है, अब कह रहा नहीं खोलनी, ये कौन सा पास्टर है, हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे कहा तूने तो खोल देनी थी, तूने लोगों को बता देना ये देखो हमारी ब्रांच खुल गई, यहाँ पर स्क्रीन में आ जाना था, लोगों ने ताली बजा देनी, तुम्हारे ने बोला वाह वाह जी जैसा ना, अभी भी मार रहे ताली। तो क्या होना था बाद में, क्या होना था, जो काम शरीर से होना था वो बाइबल कहती है शरीर का काम नाश हो जाता है, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को, समझ रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो उसमें मैंने किसकी मर्जी जानी, बोलो प्रभु की मर्जी, बोलो प्रभु की मर्जी, बोलो इसी तरीके से तेरी जिंदगी में प्रभु की कोई मर्जी है, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। और बहुत बार मुझे ऐसे काम आए, ऐसे वर्क आए जिसमें लोगों ने मुझे बुलाया, पास्टर जी ये काम करना है आप आए, पवित्र आत्मा ने मुझे क्या किया, मना किया, बोलो मना किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खुदा की मर्जी में चल रहे हैं या नहीं? खुदा की मर्जी को आप, पहले तो आपको खुदा की मर्जी में चलना है, दूसरा आप खुदा की मर्जी में चल कैसे लग सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। सुनने के लिए तैयार हैं? बोलो मैं तैयार हूं, हालेलुया। जितनी भीड़ लग रही है उतनी आवाज है, बोलो मैं तैयार हूं, हालेलुया। तो कहने का मतलब ये था कि मैंने ब्रांच खोल देनी थी, आपने ताली बजा देनी थी, पीछे वालों ने भी ताली बजा देनी थी, पर वो जो पास्टर था स्पिरिट में अनकंफर्ट रहना था, क्योंकि खुदा की आवाज होती है, हालेलुया। लोग आज क्या कर रहे हैं, सच बात बता रहा हूं, लोग सेल्फिश पता क्यों है, वो खुदा की मर्जी को छोड़कर अपनी मर्जी कर रहे हैं। मुझे ये बात बतानी जरूरी लगी आपको, हालेलुया। परमेश्वर, मैंने कहा आप अगर 10 पास्टरों से भी हाथ रखा लेंगे ना तो रखा ले, अगर प्रभु ने कहा कि इसको मैं 6 साल के बाद दूंगा तो तुम्हें 6 साल के बाद मिलेगा, तुम नहीं ले सकते, हालेलुया। ये हमारे आत्मिक पिता के वर्ड है, उनके मुंह के शब्द है, उन्होंने बोला, हालेलुया। उन्होंने कहा तुम कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, अगर प्रभु ने तुम्हारी बरकत 3 साल के बाद रखी है, 4 साल के बाद रखी है, 5 साल के बाद रखी है, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी वो बरकत तुम्हें मिल नहीं सकती, क्योंकि उसमें प्रभु की क्या है, बोलो मर्जी है, हालेलुया। अगर खुदा की जिंदगी, मान लो ये बहन की जिंदगी में खुदा की मर्जी है कि मैं 10 साल के बाद इसे ब्लेस करूंगा, तो ये 10 साल कुछ भी कर ले, भक्ति कर ले, रो ले, पीट ले, इसको वही मिलेगा जो परमेश्वर ने इसके लिए ठहराया है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। लोग मिस कहां करते हैं, लोग शरीर के अनुसार चलते हैं। कहां चलते हैं, बोलो शरीर के अनुसार, शरीर के अनुसार चल के काम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा और मैं काम करती हूं, उसमें हम प्रभु की मर्जी को छोड़ देते हैं, हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी में खुदा की मर्जी है, और आज जब इस वचन को आप सुन के जाएंगे, आप प्रभु की मर्जी को पूरा करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा हे पिता तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, हालेलुया। हम मान लो एक बंदा, ये बंदा देखो, मान लो ये बंदा आपको नजर आ रहा है, घड़ी दिखाओ, एक समान करें, हालेलुया। तो क्या हुआ, मान लो ये बंदा प्रार्थना कर रहा है, बोलो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे गाड़ी के साथ ब्लेस कर, परमेश्वर मुझे गाड़ी के साथ, हालेलुया। इसको गाड़ी मिल गई है ना, मिल गई। प्रभु मुझे घर के साथ ब्लेस कर, हालेलुया। इसको घर भी मिल गया, बोलो घर भी मिल गया। इसको जॉब भी मिल गई, बोलो जॉब भी मिल गई, नौकरी भी मिल गई। अब इसका पास्टर इसे फोन कर रहा है, जो बेचारा स्पिरिचुअल व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति प्रभु उसे देख रहा है, प्रभु मैं तो बाहर प्रभु च आया, इनू गड्डी भी मिल गई, इनू आ भी मिल गया, मैनू क्यों नहीं दिता तू प्रभु। वो अपने मन से सोच रहा कि मैं तो हरे इतना ज्यादा पापी हाँ या ये ज्यादा स्पिरिचुअल, हालेलुया। सुनो ध्यान से सुनो, उसे लगा कि ये ज्यादा स्पिरिचुअल है, इसे पहले मिल गया, इसे गाड़ी भी मिल गई, ये प्रचारक भी बन गया, इसे ये भी मिल गया। इसके पास्टर ने इसे फोन किया कि भाई तुम चर्च क्यों नहीं आ रहे। इसने पता आगे से क्या जवाब दिया,
मैं आज गाड़ी पे हिमाचल घूमने गया था, हालेलुया। उसके पादरी ने बोला कि तू हिमाचल क्या कर रहा है, तुझे तो घर होना चाहिए, वो भी तुझे गाड़ी मिल गई, बस मिल गई, घर मिल गया। तो बोला मैं हिमाचल घूमने गया हूँ। तो जो बेचारा स्पिरिचुअल व्यक्ति है जिसे कुछ नहीं मिला, वो चर्च में बैठा है। अब आप मुझे बताओ वो अच्छा है जो चर्च में बैठा है, खाली वो अच्छा है जो चर्च में बैठा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। समझो मेरी बात को जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये फील ना करे कि मुझे कुछ मिला नहीं। अरे जिसको मिला वो तो भाग गया, हालेलुया। जिसको मिला वो तो घूमने चला गया, वो तो कहीं और चला गया। अरे तुझको नहीं मिला, तू खुदा की हुजूरी में है, हालेलुया। तेरा टाइम भी आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरी बात से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? कौन कौन समझ रहा है? हाँ, उसको मिल गया, वो चला गया। मुझे आज भी एक गवाही याद है, कलानौर साइड के एक बहन आती, जितने मोटे मोटे पैर थे उसके, मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं। उसके पैर चंगे हो गए, उसको गवाही मिल गई। इतने उसका जो सारा पैरों का रेशा था वो एक ही सेकंड में खुदा ने काम किया और नॉर्मल पैर हो गए। तो मैंने उसे फोन लगाया, बहन तू चर्च नहीं आ रही? बड़ी दूर से आती थी, बोली पादरी साहब मैं चंगी हो गई, अब नहीं आऊंगी, हालेलुया। तो मैंने कहा थैंक यू, खुदा तुम्हें बरकत दे, हालेलुया। तो समझ लो मेरी बात को, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, थैंक्स करो खुदा का, क्योंकि वो तुम्हें वो चीजें नहीं देना चाहता जिससे वो तुमको खो दे, हालेलुया। तुम उससे दूर हो जाओ, तुम उसकी हजूरी से दूर हो जाओ। मेरी बात को समझ आ रही है आपको? आप में से अगर 90% लोग गाड़ियों में होते, घरों, बड़े बड़े घरों में होते, आप चर्च में ना होते, हालेलुया। सानू थोड़ी ना लोड़ आ प्रभु दी, साडे को कार वा, साडे को बस वा, साडे को ये है वो है, असी नहीं। पर तुम दुखी हो, चर्च में हो, अपने दुख के लिए थैंक्स करो, क्योंकि ये खुदावन की मर्जी आपकी जिंदगी में। उनकी बात से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? कितने लोगों को समझ आ रही है? हाँ, ये तो हो गई बेसिक चीजें कि खुदा की कोई मर्जी है इसलिए हम चर्च में बैठे हैं ना। दुख है हमारी जिंदगी में, ये खुदा की कोई मर्जी है। अभी हम जानेंगे कि हम खुदा की मर्जी तक कैसे पहुंचे। कौन कौन जानने के लिए तैयार है? मैं अपनी जिंदगी से आपको बताऊंगा। जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया था 2018 में, बोलो 2018 में, उस दिन मैंने एक वाचा बांधी थी प्रभु से। आज तो लोग बपतिस्मा लेने से डरते हैं ना, मैं नहीं लेना बपतिस्मा, भाई तू बपतिस्मा ले ला। एक भरा सी कल परसों ना मैं गल कर रही थी, मैं कहा तुसी बपतिस्मा ले लो। मैं ना ब्याह तो बाद बपतिस्मा लेना, मैं कहा घर दी को बपतिस्मा लेना, हालेलुया। बपतिस्मा ते पास्टर दिंदा ना, हालेलुया। नहीं मैं ब्याह तो बाद लेना। क्या लोग करते रहते। मैंने कहा तुम्हारे लिए दोबारा यीशु मसीह तो सलीब में चढ़ेगा नहीं, हालेलुया। तो मैंने कहा जिस दिन मैं प्रभु में आया था, 3-4 महीने के बाद मैंने बपतिस्मा ले लिया था। और जो बपतिस्मा देने वाले लोग थे ना चर्च में, इतना छोटा बच्चा बपतिस्मा ले लिया, तो मना कर दिया उन्होंने। मेरे अंदर से हुआ यार प्रभु क्या हो गया यार, मैं तो बपतिस्मा लेने के लिए, तब मेरे दाढ़ी नहीं थी, आई थिंक 14 साल का होगा तब मैं, जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया था। दाढ़ी दूरी मेरे कुछ नहीं आई थी, ऐसे छोटा सा था। ब्रदर जॉन, ब्रदर केश मेरे साथ है, इन्होंने मेरा बपतिस्मा दिलाया। तो मैं बड़ा उदास हुआ, ये गए और बातचीत की। जब आखिर में पापा जी ने बपतिस्मे सबको दे दिए, आखिर में मैं घुसा तो फादर ने मेरे यहाँ पर हाथ रखा था, मुझे आज भी वो दिन याद है, हालेलुया। और उन्होंने बोला था कि जाओ, ऐसे बोला था। तो उनको नहीं पता था कि ये जिन पे हम तरस खा रहे हैं एक दिन प्रचारक होगा, हालेलुया, हालेलुया। उसकी आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो मेरी शक्ल देख के बहुत तरस खाया उन्होंने। मुझे मेरी पिक होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरी पिक है वो वाली। कहने का मतलब ये है कि मैंने 3 महीने में अपना जीवन प्रभु को दे दिया, बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा लेने के बाद क्या हुआ मेरी जिंदगी में? मेरी प्रार्थना 5 मिनट की थी, बोलो 5 मिनट की। मैं प्रार्थना करता था, हे परमेश्वर। तो 5 मिनट जब मैंने प्रार्थना करनी, मैंने कमरे से बाहर होना, देखना कौन है। मैं बड़ा आदमी बाहर आया, कोई है, हालेलुया। कुछ बात से बोलेंगे हालेलुया। तो घमंड आ गया। क्या आ गया? घमंड। अभिषेक आएगा तो घमंड आएगा ना। प्रार्थना उल्टा होता है यहाँ पर, मसीह लोगों की प्रार्थना बढ़ जाती तो घमंड आ जाता है। प्रार्थना में नमर करती, पर आजकल लोग घमंडी हो जाते हैं। तो वो सेम प्रेजेंस मेरे साथ थी। घमंड पुनः आ गया, किसी को तुच्छ समझना, ले इसको क्या प्रभु का पता, मुझे पता है। और अंदर से खाली रहता था, मन में बेचैनी खत्म नहीं होती थी। मैं अपने आप को कोसता था, यार कहां पर गड़बड़ है,
कहां पर है मैं खुदा की मर्जी पूरा नहीं कर रहा, घर पर क्यों लग रही है मुझे फिर पवित्र आत्मा ने बताया कि जब तक तू घमंड करेगा मैं तेरे साथ नहीं हूं। हालेलुया। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने अपनी प्रार्थना बढ़ा दी। वो 5 मिनट व्यक्ति प्रार्थना करने वाला 9 घंटे प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। खुदा के अनुग्रह से, खुदा के अनुग्रह से मेरी पुरानी टीम जानती है। सुनो, एक सच बात बताऊं, जिनके द्वारा ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई चर्च, वो आज मिनिस्ट्री में नहीं है। हालेलुया। आज वो मिनिस्ट्री में नहीं है, वो कहीं जा चुके हैं घूमने फिरने, ऐशो आराम की जिंदगी बताने के लिए। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में से लोग आए जाएं, परवाह मत करना, ठीक है? खुदा आपके साथ है सदा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो क्या हुआ, मैंने प्रार्थना बढ़ा दी। बोलो प्रार्थना बढ़ा दी तो घमंड निकाल दिया। ले प्रभु घमंड ले गुस्सा ले नफरत ले। चीजें तो यही बेसिक होती है ना, अपने अंदर से घमंड निकालना, ईर्खा निकालनी, ओ भैन मैनू चंगी नहीं लगती, ओ भरा मैनू चंगा नहीं, ऐसी बातें निकालनी मन से, है ना। प्रभु मैं अपने पड़ोसियों के लिए प्रेम डालती हूँ। तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया, सुनना ध्यान से, मैंने प्रार्थना बढ़ा दी। बोलो प्रार्थना, बाइबल, रोजे बढ़ा दिए। तो मैं मीटिंग पर गया एक दिन, तो वहां पर एक प्रचारक आई थी, बोली वो व्यक्ति जो छोटा सा, उसे आगे लेके आओ मेरी ओर। उसने देखा। हालेलुया। तो मैं आगे गया और भविष्यवाणी की, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है तू एक दिन प्रचारक होगा। बोलो बोलो, मुझे बोला। हालेलुया। अपने मुंह से बोलो, पास्टर को बोला। मैं सोचने लगा कि यार अरे झूठी बोली जान दी। हालेलुया। क्योंकि मुझे नहीं था पता प्रभु की मर्जी है ये। तो उसके बाद मैं लगातार चर्चिस में जाता रहा, जहां मीटिंग हुई आवाज आ जानी, उसको लेके आओ आगे, उस व्यक्ति को लेके आओ, उसको लेके आओ। 15 लोगों ने मुझे बोला, मैंने कहा प्रभु बस पता चल गया मैं खुदा का दास हूं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो उस योजना तक पहुंचने के लिए क्या किया मैंने, बोलो प्रेयर की, बोलो मेहनत की, उपवास रखे, समर्पित किया और अपने आप को तोड़ा यीशु मसीह के नाम में। हम एक फोटो देखेंगे, हमें 2 मीटिंग की फोटो दिखाना। सुनो, एक समा परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया था, वो मैं दर्शन आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा। ये क्या निकाल दिया तुमने, ध्यान से सुनो। परमेश्वर की मर्जी में जब हम चलते हैं तो हम फल को पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो ऐसे मेरे ऊपर भविष्यवाणियां हुई कि तू एक दिन खुदा की कामों के लिए चुना जाएगा। तुम सब चुने हुए लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। अभी कोई सोच रहा मेरे तो 4 बच्चे हो गए, मैं कौन सी चुनी हुई, नहीं। तुम प्रेयर करने के लिए चुने गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम बड़े कामों के लिए चुने गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आगे करो। मेरा दर्शन जो मैं आपको बता आया हूं, हालेलुया। ये हरियाणा की निकाल पहले, हरियाणा की, हाँ 19 तारीख 9 मंथ 19 तारीख। थैंक यू जीसस। जो दर्शन प्रभु ने मुझे 2018 में दिया था वो पूरा होने जा रहा है जल्दी। हालेलुया। 9 मंथ 19 तारीख हम हरियाणा में जा रहे हैं प्रचार करने यीशु मसीह के नाम में। उसी बात से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। एक फोटो दिखाएंगे आगे। 22 अगस्त 2023 हम खुंडे में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। उसी बात से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। 10वें महीने में भी कोई मीटिंग है, वो हम नहीं बताएंगे, डेट देनी है, वो जगह देखने के लिए जाना है हमने, वो बतानी है बाद में। समझ रहे? ये वो दर्शन था 2018 में प्रभु ने मुझे दिया था कि तू जगह जगह एवेंजलिज्म करेगा, चर्च होगी तेरी, तू प्रचार करेगा। समझ रहे? वो ग्रेस तो मैं ले रहा था, वो मिल चुकी है यीशु मसीह के नाम में। और मेरी दिल की इच्छा होगी 22 तारीख को, चलो हरियाणा तो मैं आपको नहीं लेकर जा सकता, है ना, हरियाणा बहुत दूर है, लाइव कर देंगे मीटिंग, वहां से मुझे देख लेना। 22 तारीख को यहाँ पर बड़ी बस लगा देंगे। हालेलुया का नारा लगाना है वहां पर जाकर आपने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा के लोग सोहल से आए हैं, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? समझे? ये पूरा 12 महीने जो आने वाले हैं, ये क्रूसेड मीटिंग में बुक है यीशु मसीह के नाम में। और इससे मैं वेट करने के लिए बहुत चिर से प्रार्थना कर रहा था, खुदा तेरी मर्जी क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तब बाहर जाऊंगा। आपको पता है मुझे
4 लोगों ने भविष्यवाणी की, ये भी वर्ड देने के लिए मैं आपको आज प्रोफेटिक भी कुछ दूंगा। 4 लोगों ने मुझे बोला, एक दिन मैं चर्च में बैठा था, प्रभु के आत्मा ने एक भाई को बोला, मेरे पास आया वो, बोले प्रभु का आत्मा मुझे तेरे लिए बता रहा है। मैंने कहा बोल। बोले प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है तू बाहर जा, सेवकाई कर, तेरा खुदा तेरे साथ होगा। हालेलुया। 3 जनों ने मुझे और बोला, मुझे आवाज आ गई, मैंने कहा ये प्रभु की कोई मर्जी है, इसके कारण लोग मुझे बोल रहे हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, ये सारा काम तब हुआ जब हम प्रभु की मर्जी में चले, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? मेरी बात समझ आ रही है आपको? आ रही है ना? तो आपको मेहनत करनी है, आपको अपनी जो खुदावन ने, सुनो अभी ध्यान से, क्या होता है लोगों का, क्या होता है, लोग आज कर क्या रहे हैं, लोग हर एक दास से हाथ रखा रहे। मैं खिलाफ नहीं हूं इसके, समझ रहे हैं? हर एक को पास्टर जी तुसी प्रेयर कर दो, साडे करियो जरा दुआ कर दो, हाँ हाथ करके, हाँ हाँ ठीक है। अभी नहीं यार, चंगियाई नहीं मिली, तू कर दे यार, उत्थे ते मसा है नहीं, तू कर दे यार, मारी की ला दे हाथ, फिर दुआ तू कितों कर देगी। हालेलुया। तो अभी तीसरा कोई है, चलो ये लेडीज प्रचारक है, ये कर देंगे, हाथ लगा दो ना वैसे, हाँ टच हुआ, कुछ हुआ। हालेलुया। मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी सभी से हो गए। अभी बंदा बैठ गया, चंगियाई तक किते नहीं मिली। हालेलुया। अभी बैठ गया वो जरा, किथे जावा यार, इधरों नहीं काम हो रहा, इधरों नहीं हो रहा। तुझे पता कहीं जाने की जरूरत नहीं, अंदर जा अपने। हालेलुया। अंदर जा, वहां पर गड़बड़ है, पादरियों में गड़बड़ नहीं है। हालेलुया। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। घूमी जा। मैं आपको एक बात बताने के लिए आया हूं, जितने लोग ज्यादा घूमते हैं कुछ नहीं बनता उनका, लिख कर ले जाना, समझ रहे हैं? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। जितने लोग ज्यादा घूमते हैं उनको ये नहीं पता प्रभु की मर्जी के पीछे जाना है हमने। हालेलुया। अपने आप को समर्पित कर दो। 2 महीने फोन मत चलाओ, फेसबुक मत चलाओ, इंस्टाग्राम मत चलाओ। परमेश्वर तुमसे बातें करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उनकी आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तुम जगह जगह जा रहे हो, जगह जगह प्रार्थनाएं करा रहे हो, पर फर्क तुम्हें कुछ नहीं आ रहा। एक समा था 2019-20 में, मेरे यहाँ पर गिल्टी हो गई थी इतनी बड़ी। हुआ क्या था सुनो, वो हुआ क्या था कि जब मैं लोगों पर प्रेयर कर रहा था, ग्राउंड में प्रेयर लगती थी वहां, तो मैंने प्रेयर की थी यीशु मसीह के नाम में गिल्टियां गायब हो जाए। बोलो गिल्टियां गायब हो जाए। 2 जनों की गिल्टियां गायब हुई थी, एक यहाँ पर थी किसी के, 3 गिल्टियां थी, तो एक बैक में थी। तो उन्होंने टेस्टमनी दी, महीने के बाद वो मेरे हो गई यहाँ पर। मैंने कहा ये तो अद्भुत हो गया। हालेलुया। लोगों को मैंने चंगियाई दे दी, लोगों को मैंने बरकत दे दी, ये तो मेरे ही हो गई। वो पूरी तरह से डिलीवर उन्होंने फिर आगे दिया। पास्टर जी अब महीना हो गया, कोई गिल्टी नहीं है। मैंने कहा बढ़िया बढ़िया। मैं उन्हें ये नहीं बता रहा कि मेरे हो गई अभी। हालेलुया। तो मैंने कहा परमेश्वर ये कैसे हो सकता है कि मैंने चंगियाई के लिए प्रार्थना की तो मेरे हो गई। प्रभु ने बोला अपने आप को शैतान मत बोल इस गिल्टी को यीशु के नाम में निकल जाता है। हालेलुया। मैंने प्रेयर की, मैंने कहा यीशु के नाम से ये गिल्टी थम जा। अगले दिन उठा तो वो गिल्टी गायब हो चुकी थी। मेरा खुद का चमत्कार है। मैंने कहा तो अपने ऊपर भी हीलिंग काम करती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे बोला तुम मेरे स्वरूप पर बने हो, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम सब खुदा के स्वरूप पर बने हो, तुम्हें अधिकार दिए गए हैं, तुम में सामर्थ है, तुम में प्रेजेंस है परमेश्वर की। पर अगर तुम जगह जगह जाओगे, यहाँ पर उधर उधर बातें करोगे, जाकर प्रभु को नहीं ढूंढोगे, प्रभु की मर्जी को नहीं जानोगे, उपवास नहीं रखोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, अपनी कमियों को नहीं छोड़ोगे, अपनी कमजोरियों को नहीं छोड़ोगे, गलत कामों को नहीं छोड़ोगे, तो तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अगर तू खुदा के वचन को पूरा नहीं करेगा तो तू जहां कहीं जाता है चला जा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरी बरकत खुदा के वचन में है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हम सबकी बरकत कहाँ है? खुदावन के वचन के बीच में। उसमें लिखा प्यार कर, माफ कर, नफरत निकाल, गुस्सा निकाल, प्रार्थना कर, रोजे रख, मेरी इच्छा को जान, मेहनत कर। जब तुम ये कामों को करोगे तो प्रभु अपने काम को करेगा। हालेलुया। तुम ये काम नहीं करे, तुम सेल्फिश हो चुके हो। हालेलुया। मैं आपको सच बताऊं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ कहते प्रभु से कुछ मिले,
पास्टर्स तक देखे हैं मैंने, उनके साथ रहा हूं, खाया है, पिया है, जो सिर्फ कहते हैं मिनिस्ट्री बढ़ जाए, सेवकाई बढ़ जाए, अंदर से खाली है। गोल क्या है? लोग आए। गोल क्या है? लोग आए कलीसिया में, चर्च बढ़े, हमारी गैदरिंग बढ़े, पर प्रभु की इच्छा उनके लिए कुछ और है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं इसकी कॉपी नहीं कर सकता, मैं इस बंदे की कॉपी नहीं कर सकता, मुझे परमेश्वर ने अलग चुना है। हालेलुया। मुझे अपने चुनाव को ढूंढना है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे मेहनत करनी है। प्रभु तूने मुझे किस काम के लिए चुना है? प्रभु तूने मेरे लिए बरकत कौन से दिन ठहराई है? प्रभु अकेला मेरा है या आपका भी है? बताओ मुझे। बोलो आपका भी, हमारा भी है। बोलो पास्टर जी प्रभु हमारा भी है, अकेला आपका नहीं है। हालेलुया। तो आपको अपने प्रभु के साथ अपना रिश्ता बनाना है। हालेलुया। पर्सनल रिश्ता बनाना है। हाँ, जब आपके पास्टर को जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी, वो खड़ा होगा, पर आपको खुदा के साथ हर दिन बैठना है, अपनी कमियों को निकालना है, उसको बोलना है प्रभु अपनी योजना मुझ पर प्रकट कर। अगर आप दिन को नहीं बैठ सकते, रात को बैठे, 9-9 घंटे, 8-8 घंटे, 7-7 घंटे प्रभु की प्रेजेंस में जाए, बोले प्रभु अपनी योजना को प्रकट कर, अपनी इच्छा को प्रकट कर, अपनी मर्जी को प्रकट कर, तो देखना आप चमकेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उनकी आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आप, मैंने कहा चमकेंगे, आपकी जिंदगी बदल देगा परमेश्वर। समझ रहे इस बात को? समझ आ रही है? हाँ, समझो इस बात को। मैं ये नहीं कहता मेरी चर्च में आओ, मैं नहीं आपको बोलता, अगर प्रभु ने मुझे बढ़ाना है तो वो मुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। समझ रहे? अगर खुदा ने मुझे लोग देने तो उसने देने हैं, क्योंकि मैं खुदा की ओर से खड़ा गया हूं, मैं वोटों के साथ खड़ा नहीं किया गया। बात तो समझ आ रही है आपको? मैं ये कह रहा हूं तुम सभी जगह जा रहे हो पर अभी भी बरकत नहीं है। इसका मतलब गड़बड़ कहाँ है? अंदर है। गड़बड़ कहाँ है? अंदर है। हालेलुया। गड़बड़ तुम्हारे अंदर है, और इस मन को परमेश्वर को दो। प्रभु को बोलो प्रभु अपनी मर्जी पूरा कर। मैं अपने घर में अपनी मर्जी कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों की जिंदगी में अपनी मर्जी कर रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से सब काम कर रही हूँ, पर जिस दिन आप प्रभु की मर्जी को ढूंढना शुरू कर देंगे तो आप बदल जाएंगे टोटल यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आज से जब भी प्रार्थना में बैठो, एक प्रार्थना करो, प्रभु अपनी मर्जी मेरी जिंदगी में दिखा, प्रभु मेरे घर में तेरी मर्जी पूरी हो, प्रभु मेरे बच्चों की जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो, प्रभु मेरे काम में तेरी मर्जी पूरी हो, प्रभु मेरी इस जगह तेरी मर्जी पूरी हो। हर जगह किसकी मर्जी ढूंढनी है? बोलो प्रभु की मर्जी। हालेलुया। समझ रहे हैं? आपको प्रभु की मर्जी को जाना है कि खुदा की मर्जी कहाँ है, क्या खुदा की मर्जी है, खुदा तू मुझसे क्या चाहता है, खुदा क्या चाहता है, खुदा तेरी योजना मुझ पर प्रकट हो, खुदा मेरा रिश्ता अपने साथ मजबूत कर, खुदा पाप को निकाल, बुराई को निकाल। हर दिन आप पहले दिन तो मसीह की तरह नहीं बन जाएंगे, कमियां आएंगी, शैतान डराएगा, हालात आएंगे, आपको बोलेगा ये वो, 1 साल होगा, 2 साल हो गए, हालात आएंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठ जाएंगे, 3 साल के बाद फिर गिरेंगे, फिर उठ जाएंगे, 4 साल के बाद फिर गिरेंगे, फिर उठ जाएंगे, पर एक दिन आप खड़े हो जाएंगे सदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उनकी आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैंने कहा आप सदा खड़े हो जाएंगे सदा यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे मेरी बात को? कितने लोगों को समझ आ रही है? आप फिर खड़े रहेंगे सदा चट्टान की तरह। हालेलुया। तो जगह जगह मत जाओ, प्रभु के पास जाओ। उसने कहा सब तक के और पार के दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा, शांति दूंगा। हालेलुया। मेरी बहुत कम प्रेयर रिक्वेस्ट होती है, जब मुझे कोई बीमार मतलब कोई कमी लगती है, शरीर में हलचल होती है, तो मैं किसी को नहीं बताता, किसी को फोन तक नहीं करता, सीधा खुदा के सामने जाता हूँ, खुदा मुझे चंगा करता है। हालेलुया। उसके साथ अगर हमारा रिश्ता है तो किसी चीज की हमें परवाह करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। समझ आ रही इस वचन को? हाँ, हमेशा प्रभु की मर्जी के पीछे जाओ कि प्रभु ये काम में तेरी मर्जी क्या है। पहले मुझे बताओ कितने लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है? हाँ, पिछली बार भी 5 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। थैंक्स करें यीशु का कि खुदावन ने हमारे चर्च की तरह 20 से 25 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया खुदा की दया से। हालेलुया। समझ रहे? तो प्लीज आपको जानना है प्रभु की मर्जी को, उसके पीछे चलना है। एक मुझे आज मैं गवाही सुन रहा था, कश्मीर की साइड थी, कोई मुस्लिम भाई था, तो वो मुसलमान परिवार से था। कहाँ से था? मुसलमान परिवार से था, और मुस्लिम परिवार से वो था, और उसको उसके घर को तोड़ दिया गया कि तू क्रिश्चियन बन गया, तू ईसाई बन गया, है ना, मसीह बन चुके हैं। आप तो इजीली उधार पाते हो, आपको तो कुछ करना नहीं पड़ता। असी मसीह घर से जन्म लिया, 25 तरीक को ही वो मनाते हैं ना, कि उन्होंने कहते हैं क्या कहते हैं, हाँ क्रिसमस मनाते हैं,
हाँ जी हाँ जी, जय मसीह दी। हाँ जी हाँ जी, यीशु मसीह साडा ही है ना, साडा ही साडे साडे घरां च रहिंदा। हालेलुया। अब तो खुशी से करते हो ना। वो मुस्लिम परिवार था और एक बंदा मुसलमान क्रिश्चियन बन गया। कश्मीर की साइड की गवाही है। तो वहां के जो बड़े बड़े लोग थे वो उसके घर में चले गए। बोले कितने पैसे दिए तूने? 5 लाख दिया कि 10 लाख दिया? बोला मुझे तो कोई नहीं दिया। बोला दिया तुम्हें? इतनी जल्दी तूने धर्म बदल दिया अपना? तो उसके वो अगेंस्ट हो गए, उसका घर तोड़ दिया, उसके बच्चों को मारा, उसको मारा, नैले में फेंक दिया और बोला अब बता यीशु मसीह को मानना है या नहीं? उसने पता क्या कहा? मैं यीशु मसीह को मानूंगा। उसने फिर थप्पड़ मारा एक। उसने कहा मैं फिर से मानूंगा, मारो मुझे जितना मारना है। वो पूरी तरीके से बाइबल पर बिलीव करता था। उसकी गवाही है ये, मैं सुन रहा था। उसके सामने फिर उन्होंने मारना पीटना छोड़ दिया। उसके सामने 10 लाख रख दिए। अच्छा, ये 10 लाख रुपए तुझे देंगे अगर तुम प्रभु को छोड़ दोगे। बोला 10 की जगह 1 करोड़ रख दो, मैं तब भी प्रभु को नहीं मानूंगा। तो मैं उसकी गवाही सुनकर हटा। तो मैं अपने पूरे मोहल्ले में घूमने लगा। मैंने कहा अगर प्रभु एक बंदे के ऊपर ये सताव आया होता ना, उसने पता क्या करा? यार मारो ना यार, आजो चलिए, कितने जाना है, मारो ना यार, हालेलुया, कुटो ना यार, मैनू आजो जिथे जाना चलिए। समझ रहे? इसलिए वो लोग आशीषित हैं। आज वो उधर की साइड का सबसे बड़ा प्रचारक है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिन्होंने मारा था उन्होंने बपतिस्मा ले लिया उनके हाथों से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? तुम तो मसीह घर में तो ना, तो इसलिए तुम जान नहीं पाते खुदा की योजना का। असी नहीं जानना खुदा की इच्छा किया, खुदा की इच्छा होएगी कोई, पर असी नहीं जानना। हालेलुया। तुम्हें मेहनत करनी है, प्रेयर करनी है, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी के लिए जानना है, उसके साथ रिश्ता बनाना है, वफादार रहना है। हालेलुया। मैं एक भाई से बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले। मैंने कहा जब तुम शहर जाते हो ना तुम मुझे देखते हो ना मैं तुझे देखता हूँ। हालेलुया। क्या करते हो, क्या खाते हो, किससे बात करते हो, है ना? मैंने कहा तुझे भी खुदा देख रहा होता है शहर में और मुझे भी घर में देख रहा होता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो कुछ भी खुदा के आगे छुपा नहीं है। हालेलुया। वो सॉन्ग है ना कि मंगा तेरे को यीशु जी तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ धरती पे कुछ भी अपने आप नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, हमें प्रेयर करनी पड़ती है, ग्रेस मांगनी पड़ती है, खुदा के अनुग्रह को मांगना पड़ता है। समझ आ रही है? किन किन को समझ आ रही है? हाँ। तो आप ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो उसने कहा हे पिता तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी योजना पूरी हो। आप सबकी जिंदगी में खुदा की मर्जी है और मेरी ये प्रार्थना है आप खुदा की मर्जी तक पहुंच जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और सबसे पहली उसकी मर्जी यही है कि तुम उसके साथ अपना रिश्ता बनाओ मजबूत वाला। जब आदम बनाया गया तो किस काम के लिए बनाया गया? फल खाने के लिए क्या? रिश्ता बनाने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए। हालेलुया। प्रभु के लोगों एक समय आएगा आपकी जिंदगी में जब कोई साथ नहीं देगा। आपका पास्टर भी उस समय आपका साथ छोड़ सकता है। समझ आ रही है? क्योंकि उसको काम होते हैं। आपका खुदा आपके साथ खड़ा रहेगा सदा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पर अगर उसके साथ रिश्ता होगा तो, हालेलुया, चुगलियां छोड़ी होगी तो, नफरत छोड़ी होगी तो। मैं लोगों के घरों में जाता हूँ और बहुत सारे लोग पूछते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता लगा उत्थे की हो रहा है, उत्थे की हो रहा है, हाँ तरह हो गया उन्ना देते। मैंने कहा मुझसे क्यों? मैंने मन में अंदर से गुस्सा आता है कि क्यों लोग कभी किसी पास्टर की बुराई मत करो। वो क्या लिखा पढ़ो, वो वचन पढ़ना भाई माइक में, वो सामने पढ़ना वो क्या लिखा है, रोमियो 14 क्यों नहीं। मैंने आज वो सामने लगाया है। मैंने कहा मैंने कलीसिया को वो बताना है, पढ़ना क्या लिखा है। सो चलो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੀਏ जिन्ना तो मिलाप अते एक दूजे की तरक्की हो। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। रोमियो 14 की 19 परमेश्वर ने कहा उन बातों के पीछे चलो जिनसे मिलाप और एक दूसरे की क्या हो, उन्नति हो, ना कि गिराहट का कारण बनो। समझ रहे? अपने पड़ोसियों की उन्नति करो, प्रार्थनाएं करो उनके लिए, गिराओ मत किसी को। हालेलुया। ये गिर जाए वो गिर जाए। समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है आपको?
हाँ, उन्नति करो एक दूसरे की, एक दूसरे को हौसला दो, चलो प्रभु में, प्रभु तुम्हारे साथ है, तोड़ो मत एक दूसरे को। और किसी दास के खिलाफ सोच, बोलने से पहले सोच लेना कि वो यहोवा का अभिषिक्त है, मत बोलो किसी के साथ। मेरी बात समझ आ रही है आपको? पहला शमूएल हमें गवाही देता है, जब शाऊल मर गया तो उसके कुछ वर्ष बाद 3 साल मड़ी आई, बाढ़, सूखापन आया, क्या कहते हैं उसे, काल पड़ा, काल। तो परमेश्वर के दास दाऊद ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, ये मरी, ये काल क्यों आया है? परमेश्वर ने बोला, ये शाऊल उसके घराने के कारण यहाँ पर मड़ी आई है, काल पड़ा है, सूखा पड़ा है। तो जब ये बात बोली गई तो उसने बोला कि हे परमेश्वर, वो तो तेरा अभिषेक नहीं था, वो तो पाप में, उसने तो नबी मारे थे, पर कभी ना कभी परमेश्वर को दुख हुआ कि शाऊल मारा गया। हालेलुया, ये आप पढ़ सकते हैं। बात समझ आ रही है? शाऊल के मरने के कुछ देर बाद 3 साल मरी रही, काल रहा, और दाऊद ने प्रार्थना की। शाऊल पता कौन था? जो यहोवा के लोगों को मारता था, पास्टरों को मारता था। एक समय उसके ऊपर तेल था, अभिषेक था, पर परमेश्वर ने उसके लिए भी दुख मनाया कि ये क्यों मर गया है। हालेलुया। जब भी आपको पता चले कोई दास गलत है या कुछ ये हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, उसके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर उसे संभाले। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, ना कि किसी की टांग खींचो। समझ रहे हैं? वैसे टांगे तो मेरी बहुत जानों ने खींची है, लंबी हो गई थोड़ी टांगे, बहुत बार वालों ने भी खींची, कई लोगों ने खींची, क्योंकि हम जब प्रभु में चलते तो बहुत सारे लोगों से हम सता पाते हैं। जब ये स्टार्ट हुई थी मिनिस्ट्री तो लोगों ने बोला था नहीं चलेगा, मेरे घर के लोग बोलते थे नहीं काम होगा तुझसे, क्या करेगा तू। हालेलुया। तो हमारे फादर कहते हैं कि जितना तुम्हें कोई खींचेगा तुम उतने बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो ये खुदा का अनुग्रह है आप सब पर। समझे हैं मेरी बात को? खुदा के साथ अगर आपका रिश्ता है ना तो लाख लोग आपको खींचे, आप गलेल की तरह आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, तीर मारेंगे आप, चौका मारेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मेरी बात समझ लिया? तो अगर मैंने कुछ बनाना होता तो मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता था, पर मैं खुदा की मर्जी को ढूंढ रहा था। मैंने कहा तेरी मेरे लिए योजना क्या है, प्रेयर करता था, और होली स्पिरिट ने मुझसे बात की। मैं पिछले दिन प्रार्थना में, और मैंने सूखी जमीन देखी, ऐसे सूखे हुए लोग देखे, ऐसे लोग देखे, बंजर जमीनें। मैंने कहा प्रभु ये क्या है जो तू मुझे दिखा रहा है, सूखे लोग, सूखी जमीनें। परमेश्वर ने बोला मैंने तुझे सूखी जगहें दिखाई, इस्राएल की गवाची हुई भेड़ें तुम्हें मैंने दिखाई है, जाओ उनकी ओर और प्रीच करके आ वहां पर यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो ये क्रिसमस आते तक हम बाहर ही हैं घूमने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। 8वें महीने, 9वें, 10वें भी हम भूखे, 11वें भी भूखे, मेरे लिए प्रार्थना करना आप यीशु मसीह के नाम में करेंगे आप, कि मैं खुदा का काम करूं और आप भी साथ करें यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि आप तो वैल्यू नहीं समझ रहे, समझ आ रही है? आप तो हर दिन बंदगियों में रहते हैं ना, तो क्या कहते हैं, प्रेरितों के काम वाली कलीसिया है ना, वो सामने बैठी है आपकी एग्जाम्पल। तो ऐसे लोग हैं जहां पर चर्चिस नहीं है, पादरी नहीं नजर आते, पास्टर नहीं है वहां पर, प्रचारक नहीं है, कोई हीलिंग करने वाला नहीं है, तो तरसते हैं। समझ रहे हैं? है ना? किसी ने 10 न्याणे हुए तो 11वां हुआ तो यार न्याणे हुई जा रहे है ना। अरे किसी ने कुछ भी ना हो, एक भी बच्चा ना हो, उन्हें पूछ के देखो बच्चे की वैल्यू। समझ रहे मेरी बात को? उससे पूछो यार प्रभु एक ही दे दे, उससे होगा यार प्रभु एक ही दे, क्योंकि वो उसके पास नहीं है, और जिसके पास 10 है वो तो कह रहा है यार क्रिकेट की टीम बन चल रही है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? समझ आ रही है? तो आपके पास तो पादरी है, पास्टर है, प्रार्थना के लिए, प्रचार के लिए, ब्रांचेस है हमारे आसपास, तो आप कह रहे ठीक है प्रभु का नाम है। तो ऐसे लोग जो सूखे हुए हैं, जो तरसते हैं परमेश्वर हमारे गांव में प्रचार हो, जिन जो रियल अंदर से समझ रहे, तो उनको उनके घरों में, जब उनके प्लेसेस में मैंने लोगों को आत्मा में व्हील चेयर छोड़ते हुए देखा, क्रूसर्स में आप देखेंगे, आपको लाइव दिखाया करूंगा कि ये काम परमेश्वर ने वहां पर किया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आपको खुदा की योजना में चलना है, इच्छा में चलना है, उसकी मर्जी में चलना है। हमारे चर्च में एक बहन थी, उसके रसौली निकली गुप्तंग से। क्या निकली? रसौली निकली। मुझे कल थोड़े दिन हुए तो मुझे मिले, तो बहन के रसौली निकले। बोली मैं तो बाथरूम में गई, इतना मोटा सा कुछ निकला, मैंने पानी उसे फेंक दिया। तो मैंने कहा क्या था? कहती हूँ मैंने रसोली थी पहले। मैं कहा भैन जी तुसी ना फिर गवाही नहीं दे रहे, तो मैनू थोड़ा पता ये रसोली है।
मैंने कहा अब तेरी गवाही मैं लूंगा नहीं। मैंने कहा मैं तेरी गवाही लूंगा क्योंकि लोगों ने प्रूफ मांग रहे हैं, मैं क्या दूंगा प्रूफ, तुमने तो वो फेंक दी। हालेलुया। समझदार बनो थोड़ा सा, मेरी बात समझ रही है? जब ऐसी कोई एलिमेंट निकलता तो उसकी फोटो खींच लिया करो ताकि लोगों का फेथ बढ़ सके। अरे मैनू थोड़ा पता, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा पंजाब के जो पिंड वाले लोग हैं वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको, बहुत है ना, बहुत वैरायटियां होती है ना। हालेलुया। तुम प्रेयर करते हो, प्रभु छूता है और काम करता है, फिर आप वो पता नहीं चलता कहाँ चली जाती है ना जी। समझ रहे? जिस दिन मैं प्रभु में आया था, एक एक गवाही देता था अपनी। मैं किसी दिन समा होगा तो मैं अपनी वीडियो आपको बताऊंगा, मैं गवाहियां देने वाला भी था, अपनी गवाही देता था। प्रभु ने मुझे ये दिया तो एक ही चीज थी, उधार मिला था, बपतिस्मा ले लिया था। लोगों को बताता था प्रभु ने मेरा बपतिस्मा कर दिया, मैं तौबा कर चुका, मैं बपतिस्मा ले चुका हूँ, प्रभु ने ये कर दिया मेरी जिंदगी में। तो लोग सुनकर विश्वास करते थे। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? आ रही है समझ? हाँ, हाथों को हिलाओ जरा। हाँ, कितने अच्छे लग रहे हाथ देखते। पिछले शुक्रवार किसने मिस किया था? मैंने नहीं किया था। हालेलुया। मुझे पता है आते हैं आराम से लोग। आपको पता है जब कोई प्रार्थना करता है तो उसके चेहरे पर जलाल होता है परमेश्वर का। तो मुझे अब तक आज तक क्यों नहीं जलाल वो नजर आ रहा आपके चेहरों पर? इसका मतलब प्रार्थना की कमी है ना? कमी बोलो है, बोलो है। हाँ भाइयों, खुदा के पीछे चलो, बहनों खुदा के पीछे चलो, समर्पित करो अपने आप को। मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो समझ आ गई? हालेलुया बोलो जरा। खुदा तेरा थैंक्स हो। परमेश्वर आपको बरकत देगा। बोलो प्रभु तुझे बरकत दे। अपने पड़ोसी को बोलो आज से तू प्रभु की योजना पर चल। कोई भी काम करो प्रभु की इच्छा से करो, ठीक है? मांगो, प्रार्थना करो, प्रभु तेरी मर्जी, काम करूं या ना करूं, ये करूं या ना करूं, वो करूं या ना करूं, इससे मिलूं या ना मिलूं। और एक बात और सुनो, जब भी मैं कुछ गलत प्रचार करूं, उठकर खड़े होकर मुझे बोल सकते हैं आप ये गलत बोल रहे हैं, बाइबल में लिखा है, ठीक है? समझ रहे? मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि डांटो, छिड़को कि भाई ये बाइबल में कहां लिखा है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो आज लोगों को पता क्या है, सामने प्रचारक तुक्का लगा रहा है, तीर लगा रहा है, तो देखी जा रहे बंदे। हालेलुया, आमीन। वो हलचल नहीं हो रही अंदर से। मैं पुलपट पे बोल रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में 10 से 15 पास्टर इसलिए छोड़े, पता क्या था ना? मैं सच बता रहा हूँ आपको, भोले लोगों, भेड़ो चालाक बनो थोड़ा सा, ठीक है? किसी पर जल्दी विश्वास मत करो, मुझ पे भी मत करो, ठीक है? आप सभी पे हाथ रखा रहे, आप पर इम्पार्ट हो रहा है कुछ गलत। इधर आओ, ये समझाना जरूरी था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मान लो मैं घर में से कुछ गलत करके आया, मैं ले हैंड कर रहा हूँ और जो मेरे अंदर है इसके अंदर जा रहा है, रिसीव हो रहा है, टच गलत हूँ, गलत चीजें इम्पार्ट कर रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है? ये हमारे फादर ने हमें टीचिंग दी, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? गलत चीजें इम्पार्ट हो रही है अंदर। मेरी बात समझ रहे आप? मैंने कहा समझो, ऐसे प्रचारक मेरी नजर में थे, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, जो हीलिंग करते थे, डिलीवरेंस करते थे, पर आत्माएं परमेश्वर से दूर थी। हालेलुया। रिश्ता प्रभु के साथ नहीं था और भोले लोगों को नहीं पता। और मैंने इतने लाइफ में 10 से 15 पास्टरों की बैठकर बेइज्जती किया, मुंह पर किया मैंने कहा ये तू गलत है, छोड़कर आ गया उन्हें। मुझे बताना जरूरी रहा आपको कि तू ये वचन तोड़ रहा है, तू ये काम छोड़ रहा है, ये काम गलत कर रहा है तू। और वो मुझे कहते थे, वो आगे से कुछ को तो हमने बेहोश कर दिया, तो कुछ को तो हमने सुला दिया, कुछ कर दिया, क्योंकि उनको बातें चुपी। हम वचन खोलते थे, भाई कहाँ लिखा है ये बात, कहाँ लिखी है बात, बोल कहाँ लिखी है ये बात। मैं अपनी टीम को यही बात सिखाता रहा। मैंने कहा जब भी फेक चीज नजर आए हम में, मुझ में, तो बोलना, जरूर बोलना, ताकि मैं नरक से बचाया जाऊं यीशु मसीह के नाम में। कुछ ही बात से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कुछ गलत हो तो बोलो ये गलत है, कुछ नू बन के बैठे ना रहो, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हैं? जो पंजाब में आजकल चल रहा है वो बहुत खतरनाक है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा,
बहुत खतरनाक है। आज हर एक बंदे को घर लेकर आने से पूछो कि तू जानते उसे, उसको पूछो कौन है तू, हालेलुया कहां से आया तू, क्योंकि समा बहुत बुरा है, ये अंत के टाइम है। उसने कहा था अंत के दिनों में बहुत सारे लोग भरमाने के लिए आएंगे तुम्हें, पर चौकस रहना, कुछ गलत इम्पैक्ट ना करके चले जाएं, बाद में पछताओगे फिर तुम। हालेलुया। मैंने अपने सिर पे इतने हाथ रखाए हैं ना, इतने हाथ जितना किसी पास्टर ने नहीं दिखाए। हर एक पादरी से हाथ रखाता था, रखो यार हाथ करो यार ब्लेस मैनू, तुसी भी कर दो। 15 16 17 18 गिनती खत्म हो गई। हालेलुया। तो प्रभु मुझे बोलता था भाई इतने हाथ मत रखा, एक ही फादर है, एक ही पिता होता है, एक ही के साथ जा। मेरी बात समझ है? क्यों मैं ये चीजें बता रहा हूं प्रभु के लोगों, मैं आपका फायदा सोच रहा हूं। हालेलुया। यहाँ आना आओ, नहीं आना नहीं, एक दास ढूंढो जिससे आप बात करो, ये मेरा पास्टर है, यही मेरा आखिरी स्टॉप है, यही मेरा फुल स्टॉप है। हालेलुया। अगर आप किसी से हाथ रखा रहे, उससे पूछो, से उसकी जिंदगी देखो, क्या वो करता है, क्या है ये क्या चीज है ना, समझ है? तो गलत इम्पैक्ट मत करो अपनी स्पिरिट में। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम पर जो प्रार्थना कर रहे हैं वो कैसा है। मेरी बात समझ रही है? मेरी जिंदगी को भी देखने के लिए आओ गुप्त में कि मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया। मेरी टीम मुझे चेक करे, देखे कि ये पादरी के साथ हम रहते हैं कैसा है। हालेलुया। तो अगर तो अच्छा लगे, अगर तो प्रभु के साथ जुड़ा लगे तो जुड़े रहना सदा, अगर बुरा लगे तो छोड़कर चले जाना। फिर पादरी को भी समझ आएगी कि मैं बुरा था तो इसलिए मुझे लोग छोड़कर चले गए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे जरा हालेलुया। आज मुझे पता है आज खाना नहीं दे रहा, आज मीट दे रहा हूं आपको। हालेलुया। मैं कभी इन टॉपिक्स पर प्रचार नहीं करता था, पर मुझे करना पड़ा। जो पंजाब के हालात मैंने देखे हैं, जो मैं देख रहा हूँ नेट पर, यूट्यूब पर जो चल रहा है, जो लोगों में चल रहा है, आप भोले वाले लोग आप नहीं जानते, हम जानते हैं इन चीजों को, हम निकले इन चीजों से। हालेलुया। कभी कोई हीलिंग करता नजर आए तो पीछे मत चलो, बड़ा बड़ा हीलर आ गया। अंत के दिनों में लोग चमत्कार करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? चमत्कार यीशु मसीह के नाम में है, पादरियों के नाम में, पास्टरों के नाम में नहीं है। हालेलुया। मेरे नाम में नहीं है। चमत्कार किसके नाम में है? बोलो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। एक खुदा का दास ढूंढो, उसकी गाइडेंस लो, प्रचार सुनो, फॉलो करो। मैंने कहा जो लोग 3 साल में नहीं पाते वो तुम 1 महीने में पाकर ब्लेसिंग को लोगे यीशु मसीह के नाम में। उनकी आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? मेरी जिंदगी को चेक करने के लिए आओ, मुझे देखो मैं कौन सा कैसा हूँ, बुरा हूँ या अच्छा हूँ। आपको लगे कि ये बुरा है, स्टेटस देखो मेरे फोन के। हालेलुया। फेसबुक देखो मेरी, यूट्यूब देखो, परखो, जांचो। पौलुस कहता परखो और जांचो, जो तुम में सुसमाचार देते वो है कौन। हालेलुया। परखो और जांचो और आत्मा में चलो। समझ रहे हैं? तो मैं तो बहुत गर्म हो चुका। अभी मैंने टीम को बोल दिया, मैंने सब एक रूल बना दिया, अभी बाहर काम करने जाना है, सब काम करने, अभी कोई ढीलापन नहीं, मजबूती चाहिए। जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया। अगर कोई बोलेगा पास्टर जी ऐसा करना, मैं बोलूंगा भाई तू प्रभु की आत्मा से ज्यादा बड़ा नहीं है हो सकता। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? किनको समझ आ रही है? अरे मैं गुस्से में नहीं आ रहा, आपको प्रचार दे रहा, ठीक है? प्लीज भोले लोगों, ठीक है? हर एक दास का बोलो आदर करो, उनको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ। पर मैं तो ये वचन के बाहर बोल रहा हूँ। उसने बोला मत्ती की इंजील में लिखा, अगर तुम्हारे कोई घर में आए, देखना वो भेड़िए के पेश पे, भेड़ के पेश में कोई भेड़िया ना हो। पढ़ो, मैंने नहीं, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, बाइबल कहती हूँ, ठीक है? तो प्लीज हर था, हर जगह, हर लोग, हर ये वो मत करो, ऐसा मत करो, ठीक है? प्रभु के साथ रिश्ता बनाओ। बोलो प्रभु के साथ रिश्ता बनाओ, मजबूत हो जाओगे तुम सदा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर कुछ गलत बोले तो आप खड़े होकर मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं ये चीजों से निकला हूं, ठीक है? बोले लोगों, ठीक है? हंसो जरा, हमारा स्माइल करो। हाँ, आप अपने पादरी को देखो, अगर मैं गाली निकालता तो मैं पास्टर हूं ही नहीं, ठीक है? तो गाली निकालने वाला क्या सिखाएगा आपको? गाना कटो। उसने कहा अंधा अंधे को रास्ता दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। मैं बोल रहा ये पास्टर नहीं, ये तो ये वो ये उसका नाम ले लेके मैक में ये। उसने कहा दोष के बदले दोष मत लगाओ।
हालेलुया। कहां पर जाओगे तुम, किसको तोड़ोगे तुम? उसने बोला टांग मत खींचो, बल्कि हर एक से बोलो प्यार करो। तो हम क्या खींच रहे हैं? टांग। बोलो टांग। हालेलुया। मुझे पता है आज वचन ज्यादा हो गया, तो प्लीज अगर किसी का क्वेश्चन है, कल मैं बैठा हूं घर में, आकर मुझे पूछ लेना, ठीक है? पास्टर जी ये कैसे बात की आपने, ये कौन सी बात? मैं आपको वचन में से प्रूव करूंगा कि ये बात मैंने यहां से की, ये बात मैंने यहां से की, और ये बात यहां से की। हालेलुया बोलो जरा जोर से। हाँ, वेरी गुड। किसी के ऊपर मैं कहते गुस्सा नहीं निकाल रहा। मुझे अभी मेरे पानी सिर से ऊपर हो गया ना, जब बंदे के पानी सिर से ऊपर हो जाए ना, तो फिर बंदे को फिर इरिटेशन महसूस होती है कि ये क्या कर रहे हैं यार, ये तो क्या कर रहे हैं ना। मैंने 2018 से लेकर आज 5 साल 6वां साल हो चला है क्रिश्चियनिटी, मैंने कभी गेम्स नहीं खेली लोगों के साथ, झूठी भविष्यवाणी। मेरी पिछली चीजें वीडियो खोलो, कभी आपको गेम नहीं नजर आएगी, जितना है उतना बताता हूँ। ये सही है, ये गलत है, ये सही है। तुम प्रभु के, अगर तुम पाप करोगे तो तुम नरक में जाओगे, अगर तुम प्रभु के पवित्र कामों को करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, सीधी बात। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, तो प्लीज आज से अपनी एक मजबूती को बनाओ, मसीह में मजबूत बन जाओ, प्रार्थना में, रोजों में, उपवास में, माफ करके एक दूसरे को, अपने आप को हल्का करके अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे, बोले